बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। जी तो वीवर्स, आज हमारे किचन में बनने लगा है बहुत ही आसान मज़ेदार सा आलू गोश्त, जो बहुत ही झटपट बन जाएगा। मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी आपके साथ करनी है शेयर, ताकि आप आसानी से अपने घर में ये रेसिपी बना सके। तो चलो चलते हैं जी किचन में और देखते हैं कि आलू गोश्त के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जी हमने ले लिया है जी चिकन। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। जितना भी आपको ज़रूरत है पकाने के लिए उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से धो के यहाँ रख लिया है। और ये आलू हैं, इनको इस तरह छील के क्यूब्स में काट के पानी में डिप कर दिया है। प्याज ये मैंने 2 प्याज ये दरमियानी साइज़ के, इनको मैंने चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे इसके जो स्पाइसेस है वो दिखाती हूँ। हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर है, नमक है हस्ब ज़रूरत जाएगा, 2 हरी इलायची ली हैं, एक ये देखे तेज़पात है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 1 चुटकी कलौंजी। यहाँ पे दिखाते हैं जी टमाटर, 3 से 4 टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है, ठीक है। इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके प्यूरी बना के इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा बने। ये तमाम अज्जा हैं जी आलू गोश्त के। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने टमाटर अदरक लहसुन को जग में डाल दिया है। इनको मैंने जी ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको बिल्कुल ब्लेंड कर लिया है। अब चलते हैं जी अपने स्टोव चूल्हे की तरफ। जिस पॉट में पकाना है उसमें हमने पहले जी घी शामिल किया है। घी में आलू गोश्त बहुत ही जायकेदार बनता है, इसीलिए मैंने आज ऑयल नहीं, आज मैं घी में आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने घी डाल दिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी अपना चॉप किया हुआ प्याज। ये देखिए मैंने प्याज है जी इसमें कर दिया है शामिल। अच्छे से बर्तन को करेंगे अपने साफ, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। यह जी हो गया है साफ। अब हमने क्या करना है, हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है। आप आलू गोश्त को नान के साथ, रोटी के साथ और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आज जो बनाए हैं, मैंने ये चावलों के साथ बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है चावलों के साथ भी आलू गोश्त की डिश। चलिए जी अब इसको हम करते हैं जी हल्का सा कलर लाना है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए कलर आने वाला है। ये देखें इसको बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। मज़ीद थोड़ा सा और इसे कलर देंगे ताकि हमारा जो आलू गोश्त है उसको बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को। अब ये देखें ये बहुत अच्छा कलर आ गया। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे चिकन को। चिकन शामिल करके 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छा सा भून लेंगे। ये देखिए चिकन शामिल हो गया। अब हम इसकी अच्छी सी थोड़ी सी भुनाई करते हैं, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा देर नहीं इसको पकाना, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता चिकन को पकने में। अब हम इसके अंदर तेज़पात, दालचीनी और जो 2 इलायचियाँ थी वो शामिल करेंगे, ताकि मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए। बाकी स्पाइसेस हम बाद में शामिल करेंगे। मसाला इसीलिए हमने जो साबुत मसाले थे वो शामिल कर दिए इसके अंदर। चम्मच हिलाएंगे अच्छे तरीके से। दो से 3 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर बाकी के ये जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी और कलौंजी। यहीं पर हमने टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बना लिया था, ब्लेंड किया था जिसको, वो शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से इसे करेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से अब हमने यहाँ पे इसको भूनना है। यहीं पर मैं इसके साथ आलू भी शामिल कर दूंगी, ताकि आलू और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से एक साथ भून लिए जाएं। दोनों एक साथ भून लेंगे तो हमारा जो खाना है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, कम वक्त में। ये देखिए ये मैंने आलू किए हैं शामिल। आलू इसमें मैंने ज़्यादा डाले हैं, वो क्यों ज़्यादा डाले हैं ये मैं आपको बाद में इसका टिप बताती हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि आलू मैंने ज़्यादा क्यों रखे हैं इसके अंदर।
सही है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको करना है मिक्स। ये देखें घी नज़र आना शुरू हो गया है, बबल्स बन रहे हैं घी के। यहाँ पे हमने 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल करनी है, साबित वाली, काट के नहीं डाली, हमें इसमें साबित शामिल करनी है। ये मैंने अब जो अपना चम्मच है वो ज़रा चेंज किया है क्योंकि गोश्त टूटे ना, ठीक है। फ्लैट वाला मैंने यहाँ पे चम्मच इस्तेमाल किया है, इस तरह गोश्त टूटता नहीं है। अच्छे से अपने पैन को भी साफ़ करेंगे हम। ये बहुत खूबसूरत कलर आ गया, देख सकते हैं आप। ये देखें घी नज़र आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है हमारा जो चिकन है और आलू हैं बहुत अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जी मसालों की। जो साबुत मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू आलू गोश्त में आएगी। अब यहाँ पे हम इसमें पानी डालेंगे, जो इसका हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, जो शोरबा तैयार करना है। उसके लिए आपको अपने हिसाब से पानी शामिल करना है कि आपके जो आलू और चिकन है बहुत अच्छे से गल जाए और अच्छी सी ग्रेवी आपके पास तैयार हो जाए। मैंने चावलों के साथ सर्व करना है तो इसमें मैं थोड़ा पानी और शामिल कर दूँगी और इसको फिर हम ढक देंगे, कवर करके छोड़ देंगे। ये देखिए जी मैंने इसको कवर कर दिया। अब बॉयल आने के बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए जी 10 से 15 मिनट लगे हैं और आलू और जो चिकन है वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है ये बताती हूँ जी। ये मैंने कुछ आलू अंदर से निकाल लिए हैं जो बिल्कुल पक चुके हैं, नरम हैं। इनको मैश करेंगे अच्छे तरीके से। मैश करके इनको मैं हांडी में डालूँगी दोबारा, ताकि उसका जो शोरबा बनाया हमने वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। कुछ लोग कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कॉर्नफ्लोर नहीं, हम इन्हीं आलूओं से अपना जो खाना है उसका जो शोरबा है उसको करेंगे थोड़ा सा थिक, ठीक है। ये देखें इसमें हमने कर दिए हैं ये मैश किए हुए आलू, इसलिए मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा रखे थे ताकि जो बाद में मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करने थे। और बहुत मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी हो चुकी है जी तैयार। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। एंड में ऊपर डाला है, आखिर में हमने ऊपर डाला है हरा धनिया। ये देखें जी मज़ेदार आलू गोश्त हमारा हो गया जी तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी आपके साथ की है शेयर। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।